चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। स्टे लिखो स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी वेव का मतलब होता है, लेट्स सपोज, मान के चलो कि दो एंड है। क्या है? दो एंड है, ठीक है। एक यहाँ पे रस्सी बांध रखी है, एक यहाँ पे रस्सी आपने बांध रखी है। क्लियर है? ठीक है। और इस रस्सी को दो एंड से कोई दो पर्सन है और वो उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। ठीक है। तो ये क्या होगी, ना आगे की तरफ जा रही है ना पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि पहले तो दोनों एंड क्या है इसके, फिक्स कर दिए। तो ये प्रोग्रेसिव वेव तो हुई नहीं। बस ये क्या करेगी, वेव जनरेट करते रहेगी। क्या करते रहेगी बच्चों? वेव जनरेट करते रहेगी, लेकिन रहेगी कौन सी? ये स्टेशनरी वेव रहेगी। कौन सी रहेगी? ये स्टेशनरी वेव रहेगी। इस चीज का याद रखना। मान के चलो इसकी लेंथ कितनी थी? लेंथ थी इसकी एल लेंथ थी। कितनी लेंथ थी बच्चों? एल लेंथ थी। ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक नोड आते हैं और एक एंटी नोड आता है। क्या आते हैं यहाँ पे? दो टर्म्स आते हैं, याद रखना, नोड एंड एंटी। नोड उन उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। और एंटी नोड क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो मुझे बताओ, कौन से नोड लग रहे हैं आपको यहाँ पे? यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, जो फिक्स पॉइंट वाला देखो, ये आपका क्या हो गया? नोड। ये क्या हो गया आपका? नोड। और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या बन गया? एंटी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? इस चीज का ध्यान रखना, अभी और भी पॉइंट आएंगे। पर यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, मान के चलो कि एक एंड फिक्स है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिम में आ गया हूँ। कहाँ पे आ गया हूँ? जिम में आ गया हूँ। और जिम में क्या है, ऐसे नहीं होती है एक, वो होती है, रोप होती है। और इस रोप को क्या कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज के थ्रू उसमें वेव जनरेट करवा रहा हूँ। और वेव कुछ इस टाइप से जनरेट हो रही है, देखो ऐसे। फिर ये क्या करके आएगी? ऐसे घूम के भी आएगी, ऐसे और नो। ना ये आगे बढ़ रही है ना ये पीछे जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्टेशनरी वेव बोलेंगे। अभी भी इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक अगर एल थी, तो इसकी भी लेंथ कितनी है? यहां से देखो, यहां से यहां तक अभी भी लेंथ एल ही है। लेकिन यहां पे अब कितने एंटी नोड आ गए? कितने एंटी नोड है? दो। और नोड कितने हैं? तीन नोड है, क्योंकि तीन जगह क्या है, एम्पलीट्यूड मिनिमम है। यहां पे, यहां पर, और, बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। एक और केस भी ले सकते हैं। एक और ऊपर और तेज से घुमाने लगा तो क्या हो गया? इस तरीके से वेव जनरेट होने लग गई। ठीक है। तो वापस क्या आएगी? हमेशा इस तरीके से वापस आएगी। तो कितने नोड हो गए बच्चे? वन, टू, थ्री, फोर। एंटी नोड कितने हो गए? एंटी नोड हो गए तीन। एक, दो, तीन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? परेशानी, समस्या? ठीक है। अब इधर वाले को देखो ध्यान से, लिख बना दिया अच्छे से? हाँ भाई। तो कब बनाएगा? अगले साल? अभी मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। पहले समझ लो। पहले लिख ले इतना ही। लिख। when two sets of progressive wave when two sets of progressive wave of same type ब्रैकेट में लिखना, both longitudinal और both ट्रांसवर्सल, both longitudinal और both ट्रांसवर्सल,
हैविंग ब्रैकेट क्लोज, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, सब कुछ सेम है। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, सब दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है, बोथ आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे क्या लिखना है, क्या लिखा, सेम वेलोसिटी बट बोथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, ऑरेंज कलर जा रहा है मान के चलो राइट हैंड साइड पे, तो ब्लैक कलर कहां पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से दो वेव का क्या कर रहे हैं हम, कंबाइन कर रहे हैं। दो वेव को कैसे कर रहे हैं बच्चों, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है अच्छे से, क्लियर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो भी फाइनल रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, द रिजल्टेंट वेव विल बी स्टेशनरी वेव, रिजल्टेंट वेव विल बी स्टेशनरी। और सेकंड थिंग स्टैंडिंग वेव्स, इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया, डायग्राम आपने बना लिया, तो इसमें लिखो, इन फिगर ए लिखो, या फिगर में मतलब जनरली ऐसे लिखो, इन स्टैंडिंग वेव्स, इन स्टैंडिंग वेव्स डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू, डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू, डिस्टर्बेंस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वेव्स। ठीक है, वो कन्फाइंड हो जाते हैं कोई भी दो रीजन के बीच में, या फिर पे एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहती है, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि वो लेंथ हो गई बस। आपने देखा था जो वेव होती है वो तो हमेशा ट्रेवल करती रहती है आगे, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या, आगे की तरफ जाते रहना जाते रहना जाते रहना। लेकिन ये कहाँ रहेगी, एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहेगी, तभी इसको हमने नाम क्या दिया है, स्टैंडिंग वेव दिया। क्या नाम दिया है, स्टैंडिंग वेव दिया। सेकंड पॉइंट लिखो, देयर इज नो फॉरवर्ड मोशन, देयर इज नो फॉरवर्ड मोशन, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which are permanently at rest, there are certain point which are permanently at rest। कौन से वाले रेस्ट पॉइंट हैं, नोड पॉइंट हैं, these are called node, these are called nodes। अब वेव को ध्यान से देखो, जब पूरी एक वेव कंप्लीट होती है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा होती है। पहले वाले ऊपर वाले पार्ट में देखना कितनी वेव कंप्लीट हो रही है, अंधो एक आधी आधी हो रही है, आधी हो रखी है। ऑरेंज को देख पहले, जो डार्क ऑरेंज है, कितनी कंप्लीट हो रखी है, आधी हो रखी है। कितनी हो रखी है, आधी। इसका मतलब कि हमेशा ही दो नोड के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, लैम्डा बाय टू होगा। कोई भी दो पकड़ लो, ये वाली, नीचे वाली, ऊपर वाली, कोई सी भी दो ले लो, नोड और नोड के बीच का गैप कितना होगा बच्चों, लैम्डा बाय टू। ऐसी एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का गैप भी कितना होगा, लैम्डा बाय टू ही रहेगा। वो तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, पर आपको अभी इस लाइन में नीचे निकला जो मैंने अभी नोड लिखवाया ना, उसके नीचे लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू। क्लियर है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, there are certain point of maximum amplitude, there are certain points of maximum amplitude, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसको क्या बोलेंगे, एंटीनोड बोलेंगे। दो एंटीनोड के बीच का गैप कितना होता है, लैम्डा बाय टू होता है। लिखो, द कंजिक्यूटिव गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंटीनोड इज लैम्डा बाय टू, द गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंटीनोड इज लैम्डा बाय टू। तो मुझे बता, लैम्डा बाय सॉरी, एंटीनोड और नोड के बीच में गैप कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय फोर। बच गया, नेक्स्ट लाइन से लिखो, द गैप बिटवीन
कंसेक्यूटिव एंटी नोड एंड नोड इज कितना, λ/2, λ/2 हो जाएगा, λ/4, λ/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना है, जैसे कि मान के चलो कि आप जिम में गए, और जिम में एक है बिल्कुल वॉल से मैंने क्या कर रखा है, इसको टाई कर रखा है रोप को। ठीक है। और जैसे ही मैं इसको मोशन में लेके आऊंगा तो मान के चलो मेरी जो आगे की तरफ प्रोग्रेसिव वेव है वो तो ऐसे जा रही है, लेकिन बैक हमेशा कैसे आएगी, हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन से ही आएगी। मतलब कि जो मैंने जिस फॉरवर्ड से मैंने भेजा है, आगे की तरफ प्रोग्रेसिव भेजा है, उसका जो रिवर्स में आ रहा है, दोनों के बीच में फेज कितना है, कितने का फेज लग रहा है आपको, है? 2 पाई होता तो गधे सेम ना आता, 2 पाई 0, 2 पाई 4 पाई, याद कर ले सेम रहता है। किसका कितना का डिफरेंस आ रहा है, पाई का, क्योंकि क्यों, कैसे याद रखना है, पाई का जैसे -1 साइन आता है, -1 के अपोजिट देखो, प्लस बन गया नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बन गया प्लस, प्लस बन गया नेगेटिव, यस और नो। तो उसके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है, पाई एंगल का डिफरेंस, समझे कितने एंगल का डिफरेंस है, पाई एंगल का। जैसे कि साइन थीटा है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, -साइन थीटा, बस यही चीज है। समझ में आया कि नहीं है? पर ये कब है, जब दूसरा एंड बिल्कुल फिक्स्ड है। दूसरा एंड क्या है बच्चे, फिक्स्ड है। लेकिन मान के चलो दूसरा एंड कैसे है बच्चों, सिंपल, एक क्या है, रस वो है, लकड़ी, लकड़ी, और दूसरा यहाँ पे एक रिंग है, और इसी रिंग को बांध के मैंने एक रस्सी दूसरे एंड पे ले ली। ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिर इसमें एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो जिस जैसे वो आई है वैसे वो वापस चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं फ्री हैंड। यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चे उसको, फ्री एंड। और यहाँ पे बोलते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड एंड में ध्यान रखना है कितने एंगल का फेज आता है बच्चों, तो फेज आप बोल सकते हो, फेज जो डिफरेंस आएगा बच्चे दोनों में वो आएगा पाई का, और यहाँ पे कितने का आएगा, 0 का आएगा। फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। सर में आ गया? पाई कब आता है, फिक्स्ड एंड में आता है, और फ्री एंड होगा तो 0 आएगा। क्लियर हो गया? अब फ्री एंड क्या हो सकता है, जैसे हम दोनों खेल रहे हैं, भाई तू इधर भी तो हाथ हिलेगा गधे, तू तो ना हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा रहेगा, तू भी कहेगा मैं भी खेलूंगा, मैं कहूंगा मैं भी खेलूंगा, दोनों खेलेंगे, तो वो कौन सा एंड हो जाएगा, दोनों का फ्री एंड हो जाएगा। अब एक डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, और फिर फ्रिक्वेंसी निकालते हैं फॉर्मूला, भाई यही काम करना है, और फिर ऑर्गेन और ऑर्गेन पाइप करना है, फिर खत्म आज का टॉपिक। ठीक है, फिर क्वेश्चन 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 करें। तो देखो, डेरिवेशन छोटी सी डेरिवेशन है, स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा, स्टैंडिंग किसने बोला था, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, सब कुछ सेम, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नेगेटिव से, या फिर क्या कर दो, पाई एंगल फेज डाल दो। सर में आया कि नहीं है, दोबारा सुनो। जब उसने बोला अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मान के चलो आपकी जो y1 बन गई वो क्या बन गई बच्चे, y1 बन गई, मान के चलो a साइन ओमेगा टी माइनस के kx हो गया, यस और नो। दूसरा क्या बन जाएगा सर, या तो चुपचाप बोल दो -a साइन ओमेगा टी माइनस के kx, या फिर उसका दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, साइन ओमेगा टी माइनस के kx प्लस। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, क्लियर हो गया अच्छे से? अब दोनों ही क्या है, एक जा रही है फॉरवर्ड में, एक आ रही है रिवर्स में, अभी भी ये रिवर्स में ही है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। अब इन दोनों को क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या, मुझे ऐड कर देना, ऐड मतलब कि y1 प्लस y2 कर देना। यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? दोनों को ऐड कर दे क्या, कर दे तो कर दे फिर।
कौन से वाला साइन ले? साइन ए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है? हैं? आता तुम्हें? चलो तो फिर तो ऐड करो, लिखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। बता भाई, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बता। हैं? धीरे धीरे बोल, मुझे नहीं आता, बता आराम से। टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन इसको, अच्छा अच्छा, हो एक तो मिस्टेक कर दी हमने। क्या मिस्टेक करी पूछ। हमने एक वेव, जब आपको पता है ये तो फेस ऐड हुआ है, पर जब वेव मेरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है तो हम क्या साइन लेते हैं? माइनस एक्स। और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या साइन लेते हैं? प्लस एक्स। यस और नो? तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जब रिवर्स में जा रही है तो यहाँ पे साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान रखना। सर में आ गया? क्लियर है? क्योंकि ये तो डायरेक्शन बताता है ना, ये केवल क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। वो फेज बता रहा है, वो माइनस की वजह से पाई आया है। सर में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है इस अच्छे से? अब बताओ भाई, हाँ तो बताओ। साइन C+D/2। तो मेरे ख्याल से C+D/2 मतलब के एक्स कैंसिल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2 ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, आगे बोल। कॉस, अब देखो, सी माइनस करेंगे तो सी माइनस डी है, सी माइनस डी तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। सी माइनस डी है तो माइनस के एक्स, माइनस के एक्स माइनस के पाई डिवाइड बाय। कोई डाउट हो यहां तक? क्लियर हो गया आराम से? ठीक है। अब देखो 2a बाहर, ये देखो इसको क्या मैं ले सकता हूँ? देखो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी ले सकता हूँ। साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। इधर देखो, पहले इधर देखो। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो पहले तो मैं आराम से लिख लेता हूं, कॉस 2 के एक्स प्लस पाई डिवाइड बाय 2। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बताओ, 90 प्लस थीटा क्या होता है? हैं? माइनस साइन थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर, 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है। कई बुक में क्या कर रखा है, इसको प्लस के एक्स ले रखा है और इसको माइनस के एक्स लिख रखा है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाता है? फिर प्लस का आ जाता है। तो मान ले कोई साइन मैटर नहीं कर, क्योंकि साइन तो केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बस, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? एम्पलीट्यूड 2 है, एक कॉस का कंपोनेंट आता है और एक साइन का कंपोनेंट आता है। जब भी ऐसी वेव देखो, एक तो आपने लिखी थी कैसी वेव, एक लिखी थी ऐसी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये हमेशा ही प्रोग्रेसिव वेव बोली जाएगी इसको। साइन के अंदर ओमेगा टी भी है, के एक्स भी है, फाइव भी है, प्रोग्रेसिव वेव है। क्या है ये? और जब भी ऐसा लिखा हो जाए साइन के एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी, या फिर साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स लिखा जाए, उसको हमेशा ही क्या बोलना है? और ऑप्शन आते हैं, एक बार आ रखा है क्वेश्चन जिसमें से बता कौन सी स्टैंडिंग वेव है, तो दिख के पता चल जाना चाहिए कैसी कैसी स्टैंडिंग वेव। समझ में आ गया अच्छे से? ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ऊपर वाली प्रोग्रेसिव वेव। बाकी तो सब कुछ है, के अंदर लेमडा निकाल सकता है तू? कैसे? बस फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है? कैसे? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। यस और नो? बाकी सब सेम है, बाकी सब क्या है बच्चे? सेम है। ओमेगा कितना निकलेगा? 2 पाई एफ। के निकलेगा, या फिर ये भी बोल सकते हो टी। और ये क्या होता है बच्चा? 2 पाई बाय लेमडा। बस बाकी सब सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं। बस इक्वेशन क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है?
अब दोबारा चलते हैं, वो जो हमने डायग्राम बनाए थे ना राइट हैंड साइड पे, उसी पे चलते हैं दोबारा। तो दोबारा बनाओ, करें। अब हमें क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि कोई भी, अगर एक कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो और भी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उसके साथ साथ वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है। कैसे मल्टीपल है? इंटीजर। जैसे कि मान के चलो कि कोई एक 100 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, 100 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, तो उस 100 किलोहर्ट्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ 100 किलोहर्ट्ज, 4 टाइम्स ऑफ 100 किलोहर्ट्ज, 5 टाइम्स ऑफ 100 किलोहर्ट्ज। तो जितने भी 100 किलोहर्ट्ज के जो भी जितने भी कॉम्पोनेंट हो गए ना इंटीजर मल्टीपल, उनको सभी को हम मिला के क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। पहले वाले को बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स या फर्स्ट हार्मोनिक्स, फिर उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे नाम दे देते हैं। समझ में आगे? अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। फिर एक और टर्म आ जाता है कई बार एग्जाम में घुमाने के लिए, ओवरटोन बोल देते हैं। क्या बोल देता है? ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उनको ओवरटोन बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट का नाम दिया गया फर्स्ट हार्मोनिक्स, काम खत्म। सेकंड हार्मोनिक्स का नाम होगा फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक्स का नाम होगा सेकंड ओवरटोन। तो फंडामेंटल को छोड़ के जो भी नाम आएंगे उनको नाम क्या देंगे हम? ओवरटोन, और फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा वो। तो दोबारा बता रहा हूं, सेकंड हार्मोनिक्स फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक्स सेकंड ओवरटोन। तो अब मैं जब साथ साथ लिखाऊंगा तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं फंडामेंटल लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर जब मैं सेकंड लिखवाऊंगा तो समझ जाना वो क्या है मेरा? फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन। तन में आगे क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं किसके? हम स्टैंडिंग वेव निकालते हैं ऑफ स्ट्रिंग। लिखो स्टैंडिंग वेव ऑफ अ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑफ अ स्ट्रिंग। तो पहला केस लेके चलते हैं, वही वाला जो हमने लेके चले थे, कि दोनों एंड फिक्स्ड है और उस पे एक स्ट्रिंग है, ये रही स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे क्या जनरेट करवा दिया बच्चों? वेव जनरेट करवा दी इसने। अब देखो निकालना कैसे, बहुत आसान है। इसकी लेंथ हमेशा मैं एल ही मानूंगा। क्या मानूंगा बच्चों? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो बोलेगा ही वो, हमेशा ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलेगा, एल बोल दिया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? इसको क्या बोला था मैंने? नोड। इसको क्या बोला था? इसको क्या बोला था? मुझे बताओ नोड और नोड के बीच का डिफरेंस कितना होता है? λ/2। तो मुझे बताए नोड और नोड के बीच का डिफरेंस अगर λ/2, तो मैं L इक्वल टू λ/2 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या मैं लैम्डा इक्वल टू 12 भी बोल सकता हूं क्या? टफ तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। क्या मैं V इज इक्वल टू λf बोल सकता हूं? ये मुझे फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? याद तो है। तो क्या मैं F इक्वल टू V/λ भी बोल सकता हूं? बोल तो सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या मैं V इज इक्वल टू V/12 लिख सकता हूं? और मुझे बताओ स्ट्रिंग के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रिंग के केस में √T/μ। अभी लिखवाया था तो लिखते क्या हो फिर तुम? T/μ था। क्या था? T/μ। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि स्ट्रिंग बोला ना मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है जनरल बच्चों? टेंशन अपॉन में म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे? मास पर यूनिट लेंथ। तो मुझे बताओ डायरेक्टली मैंने निकाल दे यहाँ पे 1/12 T/, निकल गया। क्या ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है? क्योंकि यही सबसे छोटा है। तो क्या मैं इस फ्रिक्वेंसी को बोल सकता हूं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी? बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? तो इसका नाम क्या दिया जाएगा बच्चों? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, या फिर दूसरा नाम क्या बोला था मैंने? फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट हार्मोनिक्स। खत्म। कुछ नहीं रखना है। समझ में आया कि नहीं है? आसान है? परेशानी? इसको ना आप λ1 भी कर दो, पता है क्यों? बस λ1, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी स्ट्रिंग की, V/μ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और लेमडा चेंज होते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी लेमडा चेंज होते रहेंगे।
सेकंड के देखो। अब समझ लो। ठीक है, ये क्या है मेरा नोड, ये नोड। लेंथ कितनी है अभी भी? लेंथ 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 हमेशा क्या है, फिक्स एल ही रहेगी। क्या रहेगी हमेशा? लेंथ एल ही रहेगी। ठीक है। अब मुझे बताओ कितने एंड ये कितना गैप होगा, ये वाला कितना गैप हो गया? λ/2। तो ये भी कितना गैप हो गया? λ/2। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पे एल किसके बराबर है बच्चे? λ/2 ले लो थोड़ी देर के लिए। वैसे लैम्डा ही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे F1 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या निकालूंगा? ऐसे एग्जामिनर में, एग्जाम में तो सिंपल आपको लैम्डा पुट करना है। लैम्डा से फिर सीधा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये वाले में फॉर्मूले में डाल देना, बस काम कर। पर अभी तो हम समझ रहे हैं ना कि दूसरी लैम्डा प्रोड्यूस हो गई। तो जो पहले क्या थी, लैम्डा ज्यादा थी, एल के बराबर थे, 2L के बराबर थी। अब क्या होगी, लैम्डा एल के बराबर होगी, तो चेंज होगी ना लैम्डा। लैम्डा चेंज होगी तो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जनरल फ्रीक्वेंसी का होता है V/λ। तो यहाँ पे λ/2 होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? F2 आ जाएगी। तो क्या बन गया बच्चे यहाँ पे? V/L। V का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? T/m। वो तो फिक्स ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि जब लेंथ सेम है, मास सेम है, टेंशन सेम है, तो कोई चेंज ही नहीं करना कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब इसका नाम बताओ, नामांकन करते हैं। क्या इसको मैं फंडामेंटल बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटल फंडामेंटल तो पहले, अब इसको क्या बोलूंगा मैं? सेकंड हार्मोनिक्स। क्या बोलूंगा? पहला नाम होगा इसका सेकंड हार्मोनिक्स। या फिर क्या होगा इसका नाम? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। आगे बढ़े। गुरुदेव। थर्ड केस एक लेके चलते, फिर जनरल लेके चलेंगे। अभी भी लेंथ कितनी है इसकी? एल ही है। लेंथ है एल। कितने नोड हैं? एक, दो, तीन, चार। तो मेरे ख्याल से एल बराबर है 3 टाइम्स λ/2 के। ये भी तो बोल सकते हैं। इसको इस बार λ/3 दे दिया, तो λ/3 किसके बराबर हो गया? सर ये हो गया 2L/3 के। कोई दिक्कत? तो सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो हो जाएगा V/λ/3, जो कि हो जाएगा क्या? 2L/3। इसका नाम, नाम होगा इसका या तो थर्ड हार्मोनिक्स, या क्या होगा बच्चों? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। कोई दिक्कत, परेशानी? तो मान के चलो ऐसे nth वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, nth वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें 1 कर रहा है, इसमें 2 कर रहा है, इसमें 3 वाइब्रेशन कर रहा है, एक में nth वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो मुझे बताओ nth का, पहले तो 1 था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 था। 2 में यहाँ पे 2 होता, 2 λ/2 से 2 कैंसिल, इसलिए मैंने L सीधा λ/2 लिख दिया, पर था तो क्या? 2 टाइम्स λ/2 था। तो मुझे बताओ nth के लिए, nth के लिए, nth के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? मैं तो बोलूंगा nth के लिए होना चाहिए L = n टाइम्स λ/n। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं है? चेक कर लो अभी भी कोई डाउट है तो। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ऐसे nth के लिए n। तो Fn क्या बन जाएगा बच्चे? Fn बन जाएगा V
अपॉन लेमडा एन। लेमडा एन का फॉर्मूला है 2l ऊपर, सॉरी नीचे, एन। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये है आपका क्या, जनरल फॉर्मूला है। इसका नाम मुझे क्या बोलना चाहिए सर, इसका नाम बोलना चाहिए nth हार्मोनिक्स। nth हार्मोनिक्स, या फिर क्या बोलना चाहिए बच्चों, nth n माइनस वन एथ ओवर टू। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी बस ये बोल रखा है स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको यही सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। कहीं पे भी ऑर्गन पाइप का नाम जिक्र ही नहीं है। तो मैं अब जो करवाने वाला हूं, अगर उसके नाम जिक्र ही नहीं, जनरल फॉर्मूला यही है। ऑर्गन पाइप में हल्का सा चेंज आता है बस कॉन्सेप्ट। सर में आगे कि नहीं आगे, आसान है फॉर्मूले, कोई दिक्कत तो नहीं है रटने में, है ना। खुद बना सकते हो फॉर्मूले बस। करें अब करेंगे क्या हम, ऑर्गन पाइप। क्या करेंगे, ऑर्गन पाइप। बांसुरी बजाई है कभी, नहीं बजाई, बजी, बजी है। तो ऑर्गन पाइप पे क्या करते हैं बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि ऑर्गन पाइप दो टाइप की होती है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होती है ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरी क्या होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, एंड से मैं बोल रहा हूँ वो तो ओपन रहेगा ही रहेगा, दूसरा एंड क्लोज्ड हो जाएगा, दूसरा एंड क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। और दूसरा एंड अगर ओपन है तो ओपन ऑर्गन पाइप। एक तो ओपन तो रहेगा ही रहेगा, कैसे दोगे उसके अंदर साउंड, एक जगह ही रहेगा जहां से साउंड दिया जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा एंड अगर क्लोज है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप, अगर ओपन है तो ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर हो गया यहां तक। एक चीज का और ध्यान रखना हमेशा, जहां पे हमेशा ओपन है वहां पे हमेशा एंटी नोड ही प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, और जहां पे क्लोज है वहां पे नोड प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लिख लो, पहले बेसिक चीज लिख लो, फिर हम करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ही करेंगे जिस तरीके से हमने किया। लिखो, organ pipes are the musical instrument. Organ pipes are the musical instrument which are used for producing musical sound by blowing air into the pipe. For producing musical sound by blowing air into the pipe. तो इसके अंदर ट्रांसवर्सल मैंने क्या बताया था, ट्रांसवर्सल कौन कहाँ कहाँ पे करती है, ट्रांसफर करती है या तो वाटर सरफेस से अबव, या फिर सॉलिड में, और एयर में कौन सी ट्रेवल, लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल। या इन ऑर्गन पाइप longitudinal waves are formed, longitudinal formed। लिख लिया, लिख लिया बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोला था, लिख लो। इन ऑर्गन पाइप, एक पॉइंट लिख लो, इन ऑर्गन पाइप एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट ओपन एंड, एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट ओपन एंड एंड नोड इज फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड, एंड नोड इज फॉर्म्ड एट क्लोज्ड एंड। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब बनाना हमें, अब लिखो पहला पार्ट लिखो इसके अंदर ऑर्गन पाइप का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और पहला केस आता है इसके अंदर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, मतलब कि एक तो हमेशा एंड क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हमेशा क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोट, अगर मुझे फ्रिक्वेंसी निकालनी है,
अगर मुझे क्या निकालना है बच्चों, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालने तो लेमडा कम होनी चाहिए कि ज्यादा? लेमडा ज्यादा होनी चाहिए। खुद सोचो, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। लेमडा अगर ज्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी होगी, और सर सबसे कम वाली फ्रिक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो मुझे अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो मुझे सबसे ज्यादा वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब कि लेमडा और एल में जो रिलेशन होना चाहिए आसपास होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या बोला था, यहां पे क्या जनरेट होना चाहिए? ओपन। और दूसरा एंड पे क्या होगा हमेशा? वो तो नोड रहेगा ही रहेगा। और ये क्या होगा? हमेशा एंटी नोड रहेगा। एंटी नोड और नोड के बीच में गैप कितना होता है? लेमडा बाय 4 का गैप होता है। तो ये अगर एल लेंथ की ऑर्गन पाइप है, एल लेंथ की क्या है? ऑर्गन पाइप है, तो मुझे बताओ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये λ1/4। यस और नो? ये हो गया। अब निकालेंगे क्या? λ1। λ1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? वी अपॉन में λ1, दैट इज वी अपॉन में 4 है। बस। पर यहाँ पे वी का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? वी का फॉर्मूला क्या लगेगा? √T। हाँ, यहाँ पे तेरी, यहाँ पे वो है ना टेंशन, यहाँ पे टेंशन है ऐसे कहते। यहाँ पे क्या डिपेंड करता है? बल्क मॉडुलस बोल सकता हो, क्योंकि एयर है ना, एयर की वजह से वो क्या बोल सकता है? प्रेशर की वजह से क्या बोल सकता है? बल्क मॉडुलस भी बोल सकता है। तो मान के चलो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी, या तो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी लिखवा था। देखो एक बार नोट्स पढ़ो, मैंने लिखवा था फॉर एयर के लिए बल्क √ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी था। वही तो है। और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, अब तो याद होना जाना चाहिए। थर्मल पट्टी में पढ़ चुके हैं हम। यस और नो? याद है? ये निकल गया आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला निकला है? वन। वन मतलब फंडामेंटल या फिर हार्मोनिक्स। समझ में आ गया? अब दूसरा केस करेंगे, देखो तो अब तो बना ही लोगे आप। अब मुझे बताओ, ओपन एंड पे क्या जनरेट होना चाहिए? एंटी नोड। और क्लोज्ड एंड पे ये तो फिक्स हो गया। अब जब फिक्स हो ही गया है तो मुझे बताओ बच्चों क्या करना चाहिए मेरे को? सर आपको ना अब ना यहाँ पे, यस और नो? ठीक है, आराम से करना है। ठीक है। अब बताओ इसके अंदर कितने नोड हैं? 2 नोड हैं। सर ये रहा। और एक बाकी तो पता ही है, एंटी नोड। अब बाबा क्या लिखना है? ठीक है। मुझे बताओ कि अगर ये लेंथ मेरी एल है, अब लेंथ थोड़ा चेंज करता रहूंगा, लेंथ हमेशा क्या करनी है? फिक्स करनी है। तो मुझे बताओ क्या रिलेशन निकला? एल इक्वल टू क्या निकला? देखो ये होता है λ/4, λ/2, ऐड करो 3 λ/, अब लैम्डा चेंज हुई कि नहीं हुई है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 आ गया। तो मुझे बताओ λ2 की वैल्यू कितनी हो गई? सर λ2 की वैल्यू हो गई 4l/3। अभी F2 मत लिखना, F ही लिखना। F कितना हो गया? V अपॉन में λ2, तो कितना हो गया बच्चे? 3V अपॉन में 4l। 3V अपॉन में 4l है। अब यहां पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं। अभी कुछ नाम लिखना, नाम मत लिखो। 2-3 लाइन छोड़ दो। छोड़ दी 2-3 लाइन? छोड़ दी। नेक्स्ट केस करेंगे फिर वापस आएंगे फिर आएंगे वापस, कोई दिक्कत तो नहीं है? थर्ड केस कर ले इतने में। थर्ड केस करते हैं। लेंथ कितनी लेनी है अभी भी इसकी?
एल ही लेनी है। लेकिन इस बार एंटीनोड कितने प्रोड्यूस होंगे? पहले वन था, दो था, अब कितने होंगे? तीन होंगे। सही है। ढंग से नहीं बना, इसको नीचे तक टच भी करके जाना है। ठीक है भाई। यहाँ पे नोड, 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 और यहाँ पे एंटी नोड। लेंथ कितनी है इसकी? एल ही है। तो मुझे बताओ एल किसके बराबर हो गया? सर लेमडा बाय टू। लेमडा बाय टू कितना हो गया? लेमडा। और ये हो गया लेमडा फोर। कितना हो गया? लेमडा प्लस लेमडा बाय फोर कितना होता है? फाइव। लेमडा बाय फोर होता है। लेमडा चेंज हुआ तो उसका नाम थ्री दे दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे बताओ लेमडा थ्री की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा थ्री की वैल्यू आ गई फोर एल बाय फाइव। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन में लेमडा थ्री, तो कितना निकल गया बच्चे? फाइव वी बाय फोर एल। नाम लिखना है क्या अभी इसका? अभी नहीं लिखना है, अब बताऊंगा देखो। अब चले जाओ सबसे पहले पे। सबसे पहला केस देखो। सबसे पहला केस है, फ्रीक्वेंसी पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो। वी अपॉन में फोर एल, वी अपॉन में फोर एल। वी अपॉन में फोर एल आपकी बेसिक फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हार्मोनिक्स क्या बोलता है? इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए हमेशा, इंटीजर मल्टीपल, फ्रैक्शन नहीं इंटीजर। तो मुझे बताओ अगर v अपॉन फोर एल आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आप बोलोगे नेक्स्ट होना चाहिए टू टाइम्स v अपॉन में फोर एल। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? थ्री टाइम्स v अपॉन में फोर एल। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? फोर टाइम्स v अपॉन में फोर एल। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पहली बार फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई v अपॉन में फोर एल, और नेक्स्ट कितनी जनरेट हुई है? टू वाली क्या हो गई यहां पे? एलिमिनेट हो गई। तो ऑर्गन पाइप हमेशा ऑड फ्रिक्वेंसी ही जनरेट करेगा, ऑड हार्मोनिक्स ही जनरेट करेगा, ऑड हार्मोनिक्स जनरेट करेगा। इवन हार्मोनिक्स हमेशा एलिमिनेट ही रहेगा। अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी के लिए क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ध्यान से सुनो। अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक्स है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? थर्ड हार्मोनिक्स। क्या बोलूंगा उसको? और जो तीसरे नंबर पे थी उस पे देखो क्या नाम था? फाइव टाइम था, तो उसको क्या बोलूंगा? फिफ्थ हार्मोनिक्स। क्या बोलूंगा उसको? फिफ्थ हार्मोनिक्स। यहां तक नाम क्लियर हो गया? ठीक है, रुक जाओ। मैंने बोलता ओवरटोन बेसिक के बाद होती है, बेसिक मतलब फंडामेंटल के बाद। अगर ये थर्ड हार्मोनिक्स है, अगर ये थर्ड हार्मोनिक्स है, तो ये कौन सी ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन है। कहते सेकंड कहां से? कहते है ही नहीं उसके अंदर। सेकंड वाली तो है ही नहीं ना। सेकंड फोर्थ सिक्स तो है ही नहीं है, तो उसको भूल ही जाओ। तो कौन से हार्मोन को कौन सी ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन है। ध्यान सुन लो, कौन सी ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन। जो फिफ्थ नंबर वाली है उसको बोलूंगा फिफ्थ हार्मोनिक्स। क्या बोलूंगा? और कौन सी ओवरटोन है वो है सेकंड ओवरटोन। समझ में आया कि नहीं आया? छप गया दिमाग में? हाँ भाई गधे हैं। चल भाई, गधे के आगे सबके आगे, चलो भाई लिखो तो फिर। क्या नाम लिखना है इसका? थर्ड हार्मोनिक्स या फिर फर्स्ट। इसका नाम क्या आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक्स या फिर से। तो एफ एन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एफ एन का वहां पे फाइव है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? एन ही आएगा। एन वी अपॉन में फोर है। वहां पे देखो एनथ फॉर्मूला बना था एन वी अपॉन में ट्वेल्व, चेक कर लो। जो नॉर्मल था, नॉर्मल स्टैंडिंग वेव के लिए था। यहाँ पे किसकी बात आ गई? अब ऑर्गन पाइप की आ गई। ऑर्गन पाइप में एफ एन इक्वल टू क्या होता है? एन वी अपॉन में फोर है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये कौन सी हार्मोनिक्स हो गई? एनथ हार्मोनिक्स।
कौन सी ओवरटोन हो गई, चेक करो बताओ। हैं? 3? आर यू श्योर? ऐसे मत करो यार, आराम से करो, देखो ठंडे दिमाग से करो। जब 3 नंबर आया था तो फर्स्ट हार्मोनिक्स थी 1 थी ना, 5 पे 2 थी, 7 पे 3 थी। अब रिलेशन बनाओ, ख्याल से रिलेशन बन रहा है 2n+1 बोल सकता हूँ, चेक करना। 1 डालूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 5 आ जाएगा, ये करेक्ट है। पर मेरे को तो ये, अगर मैंने n लिया, ये वाला अगर मेरा n है, तो मेरे को तो रिवर्स में लेना पड़ेगा ना। रिवर्स में मतलब कि ये क्या हो गया, ओवरटोन। तो ओवरटोन के लिए क्या बन जाएगा वैल्यू, n-1 डिवाइड बाय 2। करके देखते हैं, देखो n-1 डिवाइड बाय 2 बन रहा है, चेक करके देखते हैं। nth है ना, 3 हार्मोनिक, 3-1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 5-1 4 डिवाइड बाय 2 2, 7-1 6 डिवाइड बाय 2 3। तो सही बन रहा है। इसका मतलब कि कौन सी ओवरटोन है बच्चे, n-1/2th ओवरटोन। सर में आ गया अच्छे से? वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैथमेटिकली क्लियर तो होना चाहिए ना माइंड में, क्या है क्या चीज नहीं है। यस और नो? अब एक और भी करना पड़ेगा, कौन सा, ओपन ऑर्गेन पाइप। ओपन ऑर्गेन पाइप, ओपन ऑर्गेन पाइप में दोनों एंड क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे क्लोज रहेंगे? क्योंकि जहां से बोलोगे वो तो ओपन रहेगा ही रहेगा, दूसरा एंड भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो लिखो ओपन ऑर्गेन पाइप, करेंगे ओपन ऑर्गेन पाइप। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, जहां से ओपन होता है वहां पे हमेशा क्या बनता है, हैं, एंटीनोड ही बनता है। तो पहला केस आता है ओपन ऑर्गेन पाइप में, अगर लेंथ क्या है पाइप की, एल ही है। लेंथ क्या है, एल ही है। अब तो खुद जनरेट करो, देखो आपने बोला यहां पे होना चाहिए ओपन, यहां पे भी होना चाहिए ओपन, तो सबसे छोटा केस तो यही बन सकता है। यस और नो? है ना? तो ये क्या हो गया, एंटी नोड, ये भी क्या हो गया, एंटी नोड। दो एंटी नोड के बीच का डिफरेंस λ/2। λ1 कितना हो गया, 2l हो गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन में λ1, तो ये भी 1, तो क्या हो गया v अपॉन में 2l। v का फॉर्मूला v का कुछ भी क्या बता दो था, एयर है तो एयर में क्या होगा, बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। रूट में बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर। समझ में आ गया? कोई दिक, क्या नाम होगा इसका, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स लिखो। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स। सेकंड केस करें। ओपन एंड में हमेशा क्या जनरेट होना चाहिए, हैं, एंटीनोड ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटीनोड। क्लियर है? ठीक है, ये एंटीनोड, 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 दो एंटीनोड हैं, बल्कि 3 एंटीनोड हैं। तो एल किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स λ/2, 2 इंटू λ/2/2, है ना? तो λ2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, वो आ गई 2l/2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई अब, फ्रीक्वेंसी हो गई 2v/2l। इधर ध्यान से देख, फंडामेंटल क्या थी, v/2l, तो उसका नेक्स्ट इंटीजर मल्टीपल क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स v/2l। जनरेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
अगला भी देख लेते हैं। अगला हमेशा, अगला डेफिनेटली क्या आएगा, 3 टाइम्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये ऑड भी कर रहा है और इवन भी कर रहा है। इसका मैं ये नहीं बोलूंगा ऑड, मैं बोलूंगा सारी हार्मोनिक जनरेट कर रहा है। कौन सा? ओपन। क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, ये पता होना चाहिए। ओपन ऑर्गेन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर जनरेटेड। राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट? बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी लिखेंगे, पहले इसका नाम लिख लो। अब इसका नाम क्या होगा भाई, नाम बताओ इसका। सेकंड हार्मोनिक्स या फिर ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक्स या फिर फर्स्ट ओवरटोन, लिखो। सेकंड हार्मोनिक्स या फिर फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड केस भी कर लें। लेंथ कितनी होगी? ओपन एंड में कितने जनरेट होते हैं? क्या करते हैं? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। एंटी, 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 एंटी। लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 कितना हो गया? 3 लेमडा बाई 2 का मल्टी। तो मुझे बताओ, लेमडा बाई 3 कितना हो गया? 2L/3। F3 कितना हो गया? V अपॉन में लेमडा 3, दैट विल बिकम 3 टाइम्स V अपॉन में 2L। नाम क्या होगा इसका? थर्ड हार्मोनिक्स या फिर सेकेंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक्स या फिर सेकेंड ओवरटोन। अब मुझे बताओ, क्या इसमें V/2L के मल्टीपल निकल रहे हैं सारे? सर बिल्कुल निकल रहा है V/2L के। इसका मतलब कि इन ऑर्गेन पाइप ऑल हार्मोनिक्स आर जनरेटेड along with फंडामेंटल। ये भी लिखवाएंगे, पहले ये लिख लो। तो Fn के लिए क्या बन जाएगा? Fn के लिए NV/2L। Fn के लिए क्या बन जाएगा बच्चों? Fn के लिए बन जाएगा NV/2L। बिल्कुल करेक्ट। तो इसको कौन सा नाम बोलेंगे? नाम क्या बोलेंगे इसको? nth हार्मोनिक्स क्या बोलेंगे? और उसका नाम बताओ इसमें। यहाँ पे इस बार सिंपल सा आ जाएगा N-1 ओवर। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। फॉर्मूले कैसे रटे जाएंगे? समझ के रटे जाएंगे। समझ के मतलब कि लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के, बस लिखना ही है। 3 4 बार लिख लोगे तो आधे घंटे में फॉर्मूले सारे यार। कोई कंफ्यूजिंग है? सन में नहीं आ रहा, V/2L लूँ, V/4L लूँ, 3V/4L लूँ, क्या लूँ? नहीं दिमाग में बैठ रहा। लिख लिख के कर लो। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं गिवन है तो पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेंगे जहां पे नोड 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 सब जनरेट हो रहे थे, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट पाइप में। पाइप में हमने क्या देखा था कि दो हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड पाइप में क्या होता है, वन एंड हमेशा क्या रहता है? क्लोज रहता है। ओपन में दोनों एंड ओपन रहता है। जो ओपन होगा वो हमेशा वहां पे क्या जनरेट होगा? एंटीनोड। जहां पे क्लोज्ड होगा वो, और लेंथ क्या होगी हमेशा? एल। और दो नोड के बीच का गैप λ/2। एंटीनोड और एंटीनोड के बीच का गैप, एंटीनोड और नोड के बीच का गैप। बस सारी चीजें निकल गई, खत्म। सर में आया कि नहीं आया? खुद बैठ के करोगे ना तो आधे घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट तैयार। यस और नो? अब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, उससे पहले छोटा सा और कॉन्सेप्ट लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखो पहले। पहला पॉइंट तो यही है कि इन क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, इन क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, इन क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप ओनली odd harmonics of frequencies are present. Only odd harmonics of frequencies are present. Odd harmonics of frequencies are present. And even harmonics are absent. इसमें ही है, and even harmonics are absent.
सेकेंड पॉइंट लिखो, इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप all fundamental frequencies are present, all fundamental frequencies are present। तो एक चीज बताओ, एक सारांश बांसुरी बजा रहा है, एक शोभिक बांसुरी बजा रहा है, सारांश के पास है क्लोज्ड, शोभिक के पास है ओपन, कौन सबसे अच्छी आवाज देगा? ओपन वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है। यस और नो? है ना? तो लिख लो, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ओपन ऑर्गन पाइप, musical sound produced by open organ pipe is more sweeter as compared to closed organ pipe। अब एक बार ध्यान में लाओ अपने, जो फ्रीक्वेंसी था क्लोज्ड का, वो शायद फॉर्मूला था V अपॉन में 4L, और जो ओपन का था वो क्या था? V अपॉन में 2L। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, इट इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यस और नो? बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? तो लिख सकते हैं, लिखो फिर। फंडामेंटल नोट और फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल नोट और फ्रिक्वेंसी। नोट का मतलब समझते हो? गाने में होता है नोट, नोट पकड़ो इसका। फंडामेंटल नोट और फ्रिक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप, in open organ pipe has double the has double the frequency of has double the fundamental frequency of closed organ pipe, fundamental frequency of closed organ pipe। ठीक है? अब इसमें आता है लेवल 2 लेवल 3 वाले क्वेश्चन, जो कई बार बच्चा मिस कर देता है। ठीक है? इसमें क्या है, लेवल 2 लेवल 3 वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर की ना, एक्चुअली में जब इसकी मेजरमेंट की गई, तो मेजरमेंट की करने के बाद चेक किया गया कि जो ये एंटीडोट प्रोड्यूस कर रहा है ना, एग्जैक्टली टच नहीं करता इसको, किसको? एंड को। ठीक है? तो होता क्या है, जैसे कि आपने देखा ना, अभी तक क्या देखा था? अभी तक देखा था क्लोज ले लो ओपन ले लो, बात एक है। देखो, अगर मैं क्लोज को लेके चल रहा हूं, तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ना यहां से, एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा होता, कुछ आगे जाके टच करता है। कहाँ करता है बच्चे? आगे जाके टच करता है यहाँ पे। मैंने कुछ ज्यादा ले लिया बस समझाने के लिए। ठीक है? तो जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं 0.6 ऑफ डायमीटर। क्या बोलते हैं? 0.6 ऑफ डायमीटर नहीं, 0.6 ऑफ रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.6 ऑफ, या फिर इसको ले लो 0.3 ऑफ डायमीटर ले लो, 0.3 ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या होगा ऑर्गन पाइप का? तो लेंथ अब एक्चुअली एल नहीं है, लेंथ क्या बन गई बच्चे अब? लेंथ बन गई एल प्लस 0.3 डी इक्वल टू में λ/2 ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे एंटी नोड है और यहाँ पे क्या है, ये अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का हो गया, क्योंकि यही होगी ना फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एंटी नोड ही होता है। तो ये बन गया आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। हाँ सॉरी, λ/4 करेक्ट, λ/4 होगा। सर में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड पे कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एंड करेक्शन। तो कई बुक में देखोगे आप इसको एल प्लस ई के नाम से लिखा जाता है, एल प्लस ई इक्वल टू λ/4। ये फंडामेंटल के लिए है बस। और बनाओगे तो फिर और हो जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि आपने इस तरीके से बनाए हैं, तो फिर अलग तरीके से हो जाएगा। वो फिक्स है, दैट इज फिक्स। एल भी फिक्स्ड। तो चेंज क्या हो रहा है? केवल यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे λ/4 की जगह क्या आ जाएगा?
3 λ/4 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 5 λ/4 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 7 λ/4 हो जाएगा। लेकिन एल प्लस मतलब टोटल लेंथ है वो तो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स ही रहेगी। एल प्लस ई तो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, फिक्स ही रहेगी। याद रखोगे। क्लोज में चेंज हो सकती है, ओपन और क्लोज में चेंज हो सकती है। आता ज्यादातर क्लोज वाली क्वेश्चन है बस। ठीक है। एक और पॉइंट, कई बार एग्जामिनर ऐसे बोलता है, ध्यान से सुनो, कई बार एग्जामिनर ऐसे बोल देगा कि एक पाइप है ना, ये पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, और वहां पे तुम मुंह फाड़ के ऐसे गाना गा रहे हो, उसके अंदर पाइप के अंदर क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। तो कई बार बोलता है क्लोज में तुमने पानी भर दिया, इसका क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, अगर पानी नहीं था तो क्या था बच्चे, पानी नहीं था, तो इस तरीके से मान के चलो जनरेट हो रहा था साउंड आपका, एंटीनोड और नोड एसोसिएशन। अब कहां से होगा, ये क्लोज्ड एंड ही बना जाएगा, अब ये हो जाएगा एंटीनोड, ये क्या हो जाएगा, नोड। तो बताओ एल क्या हो गई अब आपकी, छोटी हो गई। जब मैं बोलूंगा लेमडा क्या हो गया, अब छोटा हो गया, लेमडा क्या हो गया बच्चे, छोटा हो गया लेमडा भी। लेमडा छोटा होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। अभी क्वेश्चन आएगा ना, तो और वहां से और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये कुछ केसेस हैं, ठीक है, मैंने अभी साथ साथ बता दें आप। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं और उसमें कंपैरिजन करते हैं। पहला हमने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेच स्ट्रिंग का, क्या पढ़ा था, स्ट्रेच स्ट्रिंग। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या बच्चे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और उसके बाद क्या पढ़ा है, ओपन ऑर्गन। तो अगर मैं पहला कंपैरिजन लेके चलूं जो कि है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो मुझे बताओगे इसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, इसकी फ्रिक्वेंसी का था V/में 12। चेक कर लो एक बार, चेक करते रहना, क्या निकला था, V/में 12 निकला था। क्लोज्ड में क्या निकला था, V/में 4L। चेक करो एक बार। और इसका V/में 12। अदर हार्मोनिक्स क्या निकली थी, या नेक्स्ट बोल दो, क्या चला ऐसे ही बोल दो, अदर हार्मोनिक्स क्या निकली थी। अदर हार्मोनिक्स इसमें थोड़ा बड़ा बना के, अब देखो F2 बनेगी, F2 क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ F1। F3 क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ F1। F4 क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ F1। यही तो होता है, इसी को ही तो बोलते हैं क्या, हार्मोनिक्स। इसमें क्या होगी, इसमें इसमें भी सेम ही रहेगी। F2 क्या होगा, F2 होगा है 2 टाइम्स ऑफ F1। F3 होगा 3 टाइम्स ऑफ F1। F4 होगा 4 टाइम्स ऑफ F, एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखो, जो F3 था वो क्या होगा बच्चे, 3 टाइम्स ऑफ F1। अच्छा F2 क्या होगा, F2, F2 तो प्रेजेंट ही नहीं रहता, यस और नो। अगला F5 किसके बराबर होगा, 5/, F7 किसके बराबर होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट, यहां पे लिखना, थर्ड कंपैरिजन है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट। तो मुझे बताओ यहां पे कौन कौन सी हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, सर सारे के सारे, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट। सर यहां पे बताओ, यहां पे भी ऑल हार्मोनिक्स, यहां पे ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ऐसे लिखना है। लिख लिया तूने, लिख फिर, लिखाइए। हार्मोनिक्स कहां लिखा है, पूरा लिख, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? अब इसमें दो चीजें रह गई छोटी छोटी। एक होते हैं कि हम कैसे उसको मेजर करते हैं, और दूसरा है पार्ट बीट का। मुश्किल से हार्डली 15-20 मिनट का है। ठीक है, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक के न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है छोटा पार्ट लेकिन दिमाग लगा के करना है। समझ में आ गया? पक्का?